स्टार्ट कर दूं? नमस्कार मित्रों, मैं संजय अग्रवाल, मेरे साथ आर्टिस्ट हैं सुशील कुमार तन्वर जी। जैसे मेरी इनसे चर्चा हो रही थी, सो वी बोथ हैव हैड गुड टाइम टुगेदर एंड मेरी चर्चा में इन्होंने मुझे ये अपनी पेंटिंग दिखाई है और इसके बारे में ये मुझे जानकारी दे चुके हैं, लेकिन अभी कैमरा को ये बताएंगे और इसका मैं प्रोस्पेक्टिव बायर बन चुका हूँ सर की आज्ञा से। तो सर सुशील जी, आप इस पेंटिंग के बारे में और अपने बारे में थोड़ा बताएं पहले। थैंक यू अग्रवाल साहब। मैं बेसिकली गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हूँ और पेंटिंग आई एम एक्सीडेंटल पेंटर बिकॉज जो कोरोना में जब कोरोना का हुआ तो पर्सनल कांटेक्ट वगैरह ख़त्म हुआ, तो आई वाज पोस्टेड एज रीजनल डायरेक्टर इन देहरादून। तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। पेंटिंग मैंने काफ़ी पहले की थी, तो इमीडिएटली मैंने पेंटिंग स्टार्ट की। तो मुझे ऐसा लगा कि जो मुझे कुछ ऐसा लाइफ के अंदर वो मिसिंग है, तो आई एम रिगेनिंग दैट वन। सो व्हेन आई स्टार्टेड पेंटिंग, तो आई एम नॉट लुकिंग बैक। और मेरी ज़्यादातर जो पेंटिंग है वो लाइफ से रिलेटेड है, लाइफ के किसी न किसी पार्ट से रिलेटेड है। जैसे अभी जो पेंटिंग जो अभी अग्रवाल साहब ने जिसका जिक्र किया, तो ये जैसे मेरा मॉर्निंग जो रिचुअल है, मॉर्निंग रिचुअल में मैं मॉर्निंग में पार्क जाता हूँ, टेंपल जाता हूँ। तो वहाँ पे मैंने ऐसा पाया कि इंसान जो मॉर्निंग के अंदर कभी कुछ सोचता है, कभी उसकी स्पिरिचुअलिटी पे बात आती है, कभी फिर वो सोचता है कि नहीं मुझे सस्टेनेंस के लिए मकान चाहिए, फिर वो कहता है गाड़ी भी होनी चाहिए, फिर उसको तिजोरी में पैसा भी होना चाहिए, ज्वेलरी भी होनी चाहिए। ये सारी ह्यूमन की एस्पिरेशन है। तो उस एस्पिरेशन के लिए अगर जैसे हमने पहले कोई कामधेनु गायें सुनी है, तो मैं एक ऐसा विशिंग ट्री, एक ऐसा जो ट्री हो कि जो सारी चीज़ें उसके नीचे बैठें और हम सोचें और वो सारी ऐसा लगे कि एवरीथिंग इज़ एसेसिबल टू अस। तो उसी थीम को लेके फिर मैंने ये रीसे रिकन्स्ट्रक्ट किया। फिर इसमें मुझे ये भी लगा कि इसमें जो माँ की ममता, जो बच्चा है, मदर कैसे उसकी जो केयर करती है, जो पर्सन सिटिंग इन द ट्री, हाँ ये बैठे हुए हैं। और ये साथ में इसको भी मैंने भगवान का सिंबॉलिक किया है कि भगवान भी देख रहा है, वो ऊपर से भी देखता है, चारों तरफ से ही इज़ ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट। तो वो सारा कुछ ऐसा देख रहा है। तो मेरे हिसाब से जो आर्ट है, इट इज़ योर ओन एक्सप्रेशन, कि जैसा आप जो सोचते हैं, आपने ऐसा सोचा कि ये भी एक लाइफ का जो थीम हो सकता है, तो उसको आपने उसको कलर्स के अंदर जो डिपिक्ट किया। परफेक्ट। सुशील जी ने जैसे ये मुझे बताया और अभी इन्होंने बताया कि ये पेंटिंग जो पार्क में अगर कोई भी अपन लोग मॉर्निंग में जाएंगे, तो मान लो बेंच पे बैठ रहे हैं, तो अपने क्या उस टाइम में ख्याल आते हैं, तो वो इन्होंने बहुत अच्छी तरह, बहुत सुंदर तरह से डिपिक्ट किया है कि इसमें से वो चिड़िया निकल रही है। फिर वो उन्होंने दिखाया कि एक माँ की ममता, और उसके अलावा जैसे इधर ऊपर में इन्होंने चर्च, मंदिर और ये सब चीज़ें दिखाई हैं। तो आदमी जब उधर बैठा है, उसको और पिछले दिनों की याद आती है, रात के बारे में सोचता है। एंड ये इन्होंने वो एक जो वहाँ पे पार्क में वगैरह में मूर्ति, मैं समझ रहा हूँ, जो लोग रखते हैं, जो भगवान के पेड़ के नीचे रख दे रहे हैं, तो उसको इन्होंने डिपिक्ट करा है। और सुशील जी, आपका जो है दूसरे पेंटिंग्स आपने जो अभी दूसरे हॉल में हम लोग जाएंगे, तो वहाँ पे क्या आप काम दिखा रहे हैं? मेरी एज भी है, मैंने लाइफ का आई हैव सीन लाइफ इन वेरी नियर सेंस कि आई हैव स्पेंड 35 ईयर इन गवर्नमेंट जॉब, ऑलमोस्ट ट्रेवल ऑल द स्टेट थॉरोली, अब्रोड मैंने आल्सो ट्रैवल किया। स्पिरिचुअलिटी की मुझे जो आदत है, तो मेरा अल्टीमेट जो थीम स्पिरिचुअलिटी पे होता है। मेरी जितनी पेंटिंग देखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं जो भगवान के उसके ऊपर जो आएगा। और जैसे भी सामने आप पेंटिंग देखोगे, ये बिहू डांस है, तो वहाँ पे मैंने कामाख्या टेम्पल को जो डिपिक्ट किया है, असम में जो किया है। हम लोग चलते हैं सर, उधर चलते हैं। आइए तो अब जैसे ये इसमें जो इधर चलते हैं सर, पहले कामाख्या टेम्पल पे आइए सर। सर आप आ जाइए इधर। ये वाली सर की पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये असम का कामाख्या टेम्पल है, जिसमें जैसे बच्चे हम लोग थे तो हम लोग सुनते थे कि जैसे बलि चढ़ाते हैं। आप गए हैं सर कामाख्या टेम्पल? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को। तो कामाख्या टेम्पल इसका असम का गुवाहाटी में, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टेम्पल है। और इसमें थोड़ा सा तांत्रिक का जो वहाँ के जो पुजारी हैं, तो उस तरह का उनकी जो फीलिंग होती है। और वहाँ पे जो देवी है, देवी को बड़ी सेक्रेट जो मानते हैं। और बलि वगैरह का तो मैंने नहीं वहाँ पे देखा। आई विजिट कामाख्या टेम्पल
4-5 बार मैं जो गया हूँ, तो वहाँ का एक जो फेमस डांस है बिहू डांस, ये आप तो दिखा रहे हैं। बिहू डांस है। और ये जो कपड़े जो पहने हैं, ये रंग साड़ी का सिल्क का वहीं पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ये वाइट है, जो वाइट जो विदाउट ब्लीच के जो वाइट होता है, ये वो वाइट कलर है। तो ये तो जब हम आसाम को रिप्रेजेंट करते हैं कहीं पे भी, तो बिहू डांस से करते हैं। और कामाख्या टेम्पल, तो अगर जो हिंदुस्तान की हम ओवरऑल वो लेते हैं, तो कोणार्क टेम्पल दिखाते हैं, ताजमहल से डिपिक्ट करते हैं। तो अगर जो कोई भी असम को डिपिक्ट करेगा, तो पहला उसका कामाख्या टेम्पल और बिहू डांस, इट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ आसाम। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं सब जगह बड़ा डीपली जाऊं, तो उसको मेरी इच्छा थी कि भारत का जो जान मानस है उसे दिखाऊं, कि संस्कृति को दिखाऊं, और अल्टीमेटली जो हमारा जो स्पिरिचुअलिटी का जो एस्पेक्ट है उसको जो मैं डिपिक्ट करूं। सो आई थिंक जैसे अभी हम लोग पेंटिंग्स इनकी देख रहे हैं, तो ये एक स्पिरिचुअल उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। और आफ्टर दी कोरोना पेंडेमिक, जो जितने भी हम लोग मतलब मैं बोलता हूँ कि जो लिविंग ह्यूमन बींग्स हैं, कुछ लोग निकल गए उस समय अनफॉर्चुनेटली, अब जो बाकी लोग हैं, तो एवरीबडी इज़ एक वो उनको एक जैसे पीस, इनर पीस के लिए इस टाइप की पेंटिंग से हम लोगों को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच, एंड दिस इज़ टुडे द लास्ट डे ऑफ दिस एग्जीबिशन, 14 सितंबर। अब ये सर लोग जो हैं, इन्होंने कई ग्रुप शो करे हैं। आपका नेक्स्ट मैंने सुना है कि अभी नवंबर के आसपास, फरवरी में होगा। तो फिर आप लोग फिर आते रहिए एंड कीप ऑन विजिटिंग द आईफेक्स गैलरी। थैंक यू।